हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी का विषय। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 7, जिसका नाम है शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। तो बच्चों, आज चलिए देखते हैं इस पाठ में, इस कहानी में, कि शिक्षा से बढ़कर कोई धन कैसे नहीं होता है। इस पाठ को बच्चों हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक राजा थे। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे किसी तरह जंगल के किनारे पहुंच ही गए और भूख, प्यास और थकान से बेचैन वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें सामने से आते हुए 3 लड़के दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों लड़के हंसते खेलते राजा के पास आकर बोले, कहिए, आपको हमसे क्या काम है? राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? लड़के बोले, पास में ही हमारा घर है। हम अभी आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों लड़के दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा लड़कों के सेवा भाव और व्यवहार से बहुत खुश हुए। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम तीनों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक लड़का बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो लड़का फूला ना समाया। दूसरा लड़का भी उछलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा खाना खा सकूं, अच्छे कपड़े पहनूं और खूब मस्ती करूं। राजा मुस्कुराया। मुस्कुरा कर बोले राजा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर तो दूसरा लड़का खुशी से झूम उठा। भला तीसरा लड़का क्यों चुप रहता? वह भी बोला, महाराज, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? वह लड़का कहता है, नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे लड़के की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती लड़का था। वह दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में प्रथम आता। इस तरह समय बीतता गया। वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस लड़के ने राजा से बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बहा गया। दूसरा लड़का भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता और मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता? एक समय आया कि उसका धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गया। दोनों लड़के उदास होकर अपने मित्र मंत्री से मिलने महाराज के दरबार में गए। वह दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। बंगला और गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहती। धन तो आता जाता रहता है, सिर्फ शिक्षा है जो हमारे पास रहती है। धन से नहीं, बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों लड़कों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।
उन्होंने तय किया कि वे भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो बच्चों, इतनी अच्छी एक कहानी से आपने क्या सीख ली है? यही कि केवल शिक्षा ही हमें यही कि केवल शिक्षा ही हमेशा हमारे पास रहती है। इसलिए ही कहा गया है, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। तो बच्चों, जो धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी होता है, ये कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। ये जो शिक्षा होती है बच्चों, वह धन कभी भी जा सकता है, लेकिन जो शिक्षा का धन होता है वे कभी भी आपके पास नहीं जाएगा। आप शिक्षा से और अधिक धन कमा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है बच्चों, शिक्षा ही सबसे बड़ी दौलत होती है, शिक्षा ही हमारा धन होती है। तो बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। हमने इससे बहुत अच्छी सीख भी ली है। नीचे देखो, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं और अभ्यास कार्य भी दिया गया है, वो आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।